नाज़रीन, कुर्ब क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मजलिस में हो जाता तो सहाबा ज़ारो कितार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह की पनाह मांगते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की। दज्जाल कौन है? दज्जाल हकीकत में किसका नाम है? दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं? और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था? दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल कब ज़ाहिर होगा? दोस्तों, इन तमाम 10 सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे, इसलिए गुजारिश है वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुहतरम अजीज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियों और शक्ल सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा और उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे। उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चूंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा लेकिन फाजिर और फासिक ना पढ़ सकेगा। दोस्तों, जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों के सामने वो परहेजगार रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद वो खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरे रूए जमीन पर गर्दश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और मालो दौलत होगी। इस रूए जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा और इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। यह लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की चौदाबाजियां दिखाएगा। यह बारिश को हुक्म देगा तो वो बरसने लगेगी, यह जमीन को हुक्म देगा तो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे उनको ये मालामाल कर देगा और वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, और जो लोग इसको मानने से इनकार कर देंगे ये उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से जमीन पर गर्दश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और यहूदी लोग उसकी हिमायत करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और इसको मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरे रूए जमीन पर फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकम्मा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसे मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिर मक्का से जलील ख्वार होकर मदीना की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा। वो इसको मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने ना देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होगा कि अल्लाह की तरफ से खौफनाक ज़लज़ला आएगा। तो उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो मुनाफिक लोग होंगे वो बाहर आ जाएंगे और इसके साथ हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। आखिरकार इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी लिहाज से मुसलमानों से ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली ग्रोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग में दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए मकाम लुत पर पकड़ लेंगे और अल्लाह के हुक्म पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन है। दज्जाल के पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे कि उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से यह बच्चा बहुत अजीब और गरीब था। बचपन में यह बच्चा मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मदीना के अंदर मशहूर होने लगा और मदीना में इसने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीब और गरीब और पुरअसरार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को ये इल्म हुआ तो इसकी माँ हुजूर की खिदमत में आई और अपने बेटे का सारा हाल हुजूर को बताया और इस बच्चे की माँ हुजूर से गुजारिश करने लगी कि आप इस बच्चे का मायना करें, ये क्या कर रहा है। एक दिन आप सहाबाए कराम के हमरा इस बच्चे को देखने के लिए गए तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सयाद था
उस वक्त इब्न सियाद बुलूगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए लेकिन उसको पता ना चला तो आपने उसकी कमर पर एक ज़ब लगाई और इब्न सियाद से फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्न सियाद ने आपकी तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्न सियाद ने आपसे कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आपने इब्न सियाद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। इसके बाद आपने इब्न सियाद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्न सियाद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक्त आपने फरमाया कि ये इब्लीस की चाल है। तो इब्न सियाद ने आपको बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर आपने फरमाया फिर तो तुम्हारा मामला उलट हो गया। इसके बाद आपने इब्न सियाद से फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल उस वक्त आपने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ दुखान सोचा था। तो इब्न सियाद कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज छुपाई है वो अद्दुख है। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो आपने फरमाया कि इसे छोड़ दो, कि अगर तो ये सच्चा है तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकता और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। दोस्तों, मदीना के लोग इब्न सियाद के बारे में कहा करते थे कि बाद शयातीन इसके पास आते थे जो इसे अर्श इलाही की खबरें देते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सियाद के बारे में सुकूनत इख्तियार की है, जबकि बाद लोग इब्न सियाद को ही दज्जाल मानते हैं। नाज़रीन, इब्न सियाद के अंदर ऐसी बहुत सी निशानियां पाई जाती थी जो कि खूब बहुत दज्जाल की निशानियां थी। यही वजह है कि उस दौर के अंदर सहाबा कराम भी इब्न सियाद को दज्जाल कहा करते थे। और बाद मुफस्सिरीन का भी ये कहना है कि इब्न सियाद ही वो शख्स है कि जो क़यामत के करीब दज्जाल बनकर जाहिर होगा, जबकि बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्न सियाद दज्जाल नहीं है क्योंकि ये बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, जबकि दज्जाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया और दज्जाल आज भी उसी जजीरे के अंदर कैद है और इसके साथ साथ शैतान उसको हर बात की खबरें वहीं देते हैं। मुहतरम अजीज दोस्तों, हकीकत तो ये है कि दज्जाल क़यामत के करीब जाहिर होगा और उसकी जो जो निशानियां होंगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से वाज़े तौर पर मिल जाती हैं। लेकिन ये दज्जाल कहाँ है और ये कहाँ से आया और ये कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन हैं, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।